अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य से भरी रही हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। उस घटना ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया और बीरबल की बुद्धिमानी का अद्वितीय प्रमाण दिया। आइए इस नई कहानी के माध्यम से उस घटना को समझते हैं। दरबार में एक अजीब चुनौती। अकबर के दरबार में हर दिन की तरह चर्चा हो रही थी। दरबार में न जाने कितने विद्वान, संगीतकार, कवि और सलाहकार उपस्थित थे। उनमें से सबसे प्रमुख और प्रिय थे बीरबल, जो अपनी अद्वितीय चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उस दिन अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, जब एक अजनबी व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी पोटली थी और वह बादशाह के सामने झुककर खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, जहांपनाह, मेरा नाम शंकर है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे पास एक समस्या है, जिसे सुलझाने के लिए मैं आपके दरबार में आया हूँ। कहा जाता है कि आपके दरबार में बीरबल जैसी चतुर और समझदार हस्ती है, जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बीरबल मेरी समस्या का समाधान करें। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यदि मुझे आपकी अनुमति मिले तो मैं इस व्यक्ति की समस्या सुनकर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने सहमति जताई और शंकर ने अपनी पोटली खोलकर उसमें से एक सोने की बेशकीमती मूर्ति निकाली। वह मूर्ति बेहद सुंदर और नाजुक थी। शंकर ने कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति मेरे पूर्वजों की है और इसे मेरी देखरेख में सौंपा गया है। यह मूर्ति बहुत कीमती है, लेकिन कुछ समय से इसमें एक समस्या हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। इस मूर्ति का एक हाथ अचानक से गायब हो गया है, जबकि मूर्ति हमेशा मेरे पास ही रही है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इस रहस्य को सुलझाएं। बीतर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मूर्ति को हाथ में लिया और उसे गहराई से निरीक्षण किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं कि वह अब क्या करेंगे। बीरबल ने कुछ पल मूर्ति को देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति के हाथ के गायब होने का रहस्य बहुत गहरा है, लेकिन इसका समाधान ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। मैं इस मूर्ति की और जांच करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को समय दिया। बीरबल मूर्ति को लेकर अपने निवास स्थान पर लौटे और वहां उन्होंने इसे ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि मूर्ति के हाथ का गायब होना किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सोची समझी योजना का हिस्सा था। रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मूर्ति का हाथ किसने गायब किया है, इसका पता मैं लगा चुका हूं। लेकिन इसके लिए हमें दरबार में इस शंकर को कुछ सवाल पूछने होंगे। अकबर ने शंकर को दरबार में बुलाया और बीरबल ने पूछा, शंकर, क्या यह सच है कि यह मूर्ति बहुत कीमती है और यह तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है? शंकर ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, यह मूर्ति मेरे लिए अनमोल है। बीतर ने अगला सवाल पूछा, तो यह बताओ, जब यह मूर्ति तुम्हारे पास सुरक्षित थी तो इसका एक हाथ कैसे गायब हो गया? क्या तुम यह दावा कर सकते हो कि तुमने इसे किसी और को छूने नहीं दिया? शंकर ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, जी, मैं यह दावा कर सकता हूँ। बीतर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है शंकर। तुमने दावा किया है कि मूर्ति तुम्हारे पास सुरक्षित थी, लेकिन मूर्ति का हाथ खुद से नहीं टूट सकता। यह तुमने ही इसे हटाया है। शंकर के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसने घबराते हुए कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। बीरबल ने फिर से अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने खुद इस मूर्ति का हाथ तोड़ा है और इसे सोने के बाजार में बेचा है। यह एक चाल थी जिससे वह अपनी धरोहर से धन कमाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने शंकर की ओर गुस्से से देखा और कहा, क्या यह सच है? शंकर ने सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर यह गलती की। मैंने सोचा था कि मूर्ति इतनी कीमती है कि इसका एक हिस्सा बेचने से भी मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसे बाजार में बेचा। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने अपनी धरोहर का अपमान किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, जहां पनाह, इसे सजा देना सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसे एक मौका और दिया जाना चाहिए ताकि यह अपनी गलती सुधार सके। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और करुणा से सहमत होते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। शंकर, तुम्हें यह अवसर दिया जाता है कि तुम अपनी गलती सुधारो और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करो। शंकर ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। बीरबल की सूझबूझ। इस घटना ने दरबार के सभी सदस्यों को बीरबल की चतुराई और समझदारी का एक और उदाहरण दिया। बीरबल ने न केवल मामले को सुलझाया, बल्कि शंकर को अपनी गलती का एहसास भी दिलाया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम मेरे सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार हो। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि शंकर को उसकी गलती सुधारने का अवसर भी दिया। दरबार के सभी सदस्यों ने बीरबल की सराहना की और अकबर ने उन्हें एक और उपहार देकर सम्मानित किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता, धैर्य और संवेदनशीलता के साथ किया जा सकता है। लालच कभी भी किसी को सच्ची खुशी और संतोष नहीं देता। हमें हमेशा अपनी धरोहर और संपत्ति का सम्मान करना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। बीरबल की चतुराई और उनके संवेदनशील दृष्टिकोण ने शंकर को उसकी गलती का एहसास कराया, जिससे वह भविष्य में सुधार कर सके। अकबर और बीरबल की कहानियों में हमेशा ही हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यही कारण है कि ये कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में जीवित हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और हास्य का अनोखा संगम रही हैं। हर कहानी में बीरबल अपनी तेजतर्रार सोच और अकबर के साथ अपने अद्वितीय संबंधों से जटिल समस्याओं का हल निकालते हैं। यह कहानी भी अकबर और बीरबल के बीच के उसी संबंध को दर्शाती है और एक नई चुनौती का सामना करने पर आधारित है। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन अकबर का दरबार सज-धज कर बैठा था। दरबार में अनेक दरबारी, विद्वान और सलाहकार अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर हमेशा की तरह अपने सिंहासन पर थे और बीरबल, जो उनके सबसे विश्वासपात्र सलाहकार थे, उनके बगल में बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति दरबार में आया। वह गरीब सा दिखता था और उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार थी, जिसे वह अकबर के सामने रखते हुए बोला, जहां पनाह, मैं आपके न्याय का भूखा हूं। मेरी यह तलवार कभी बहुत कीमती थी, लेकिन अब टूट चुकी है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरे गांव का मुखिया है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने समझ लिया कि यह मामला सिर्फ एक टूटी तलवार का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और रहस्य है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी तलवार कैसे टूटी?
और मुखिया का इसमें क्या दोष है? वह व्यक्ति बोला, हुजूर, यह तलवार मेरे पूर्वजों की निशानी है। हमारे गांव का मुखिया बहुत ही क्रूर है। उसने मुझसे इस तलवार को मांगा था और जब मैंने इसे देने से मना किया तो उसने इसे जबरदस्ती छीन लिया। कुछ दिनों बाद जब उसने यह तलवार लौटाई तो यह टूटी हुई थी। अब वह कहता है कि तलवार पहले से ही टूटी हुई थी और मुझे ही झूठा ठहराता है। अकबर ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा, यह एक गंभीर मामला है। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस व्यक्ति की तलवार को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, इस मामले को सुलझाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे उस गांव जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना होगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल उस गांव की ओर चल पड़े। गांव में पहुंचकर बीरबल ने मुखिया से मुलाकात की। मुखिया एक संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। बीरबल ने मुखिया से कहा, मुझे बताया गया है कि तुमने इस व्यक्ति की तलवार तोड़ दी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम सच बताओ या मैं अपने तरीके से सच्चाई का पता लगाऊं। मुखिया ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, आप तो समझदार आदमी हैं। यह तलवार पहले से ही टूटी हुई थी। मैं तो इसे बस उधार लेकर वापस लौटा रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बीरबल ने मुखिया की ओर देखा और फिर तलवार की स्थिति पर ध्यान दिया। उसे समझ आ गया कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। लेकिन बीरबल ने बिना कुछ कहे मुखिया से विदा ली और गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने गांव वालों से मुखिया के बारे में जानकारी ली और देखा कि वहां लोग मुखिया से डरे हुए थे, लेकिन उनके भीतर मुखिया के खिलाफ गुस्सा भी था। एक रहस्यमयी उपाय। वापस दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुखिया और वह व्यक्ति 1 सप्ताह बाद दरबार में हाजिर हों। अकबर ने यह बात मान ली और मुखिया और व्यक्ति को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। 1 सप्ताह बाद मुखिया और गांव का व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों के सामने कहा, यह मामला तब तक नहीं सुलझ सकता जब तक हम इस तलवार के असली मालिक से नहीं पूछ लेते कि यह टूटी थी या नहीं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन वह मालिक तो इस समय यहाँ नहीं है। तुम किससे पूछना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस तलवार से ही पूछूंगा। तलवार खुद बता देगी कि इसका हाथ कैसे टूटा। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने उनकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा, जहां पनाह, हमें इस तलवार को पिघलाने की जरूरत है। जब यह पिघल जाएगी तब हमें पता चलेगा कि इसका हाथ पहले टूटा था या बाद में। यह सुनकर मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, यह तलवार पिघलाने की जरूरत नहीं है। मैं सच बताता हूं। अकबर ने मुखिया की घबराहट देखी और पूछा, तुम्हें अचानक से सच बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मुखिया ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि मैंने इस तलवार को तोड़ा था, लेकिन मैं चाहता था कि यह बात किसी को पता न चले। मैंने इस व्यक्ति से तलवार मांगी थी, लेकिन गलती से यह टूट गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती सबके सामने आए, इसलिए मैंने झूठ बोला। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया और अपनी गलती छिपाने की कोशिश की। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अकबर का न्याय। अकबर ने मुखिया को उसके गलत कार्यों के लिए दंडित किया। उन्होंने कहा,
तुम्हारे जैसे क्रूर और झूठे व्यक्ति को इस गांव का मुखिया बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमसे मुखिया का पद छीन लिया जाता है और गांव के लोग खुद अपना नया मुखिया चुनेंगे। यह सुनकर गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्याय ने उन्हें उनके अधिकार वापस दिलाए। गांव के लोगों ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और एक अच्छे, न्यायप्रिय मुखिया को चुना। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाने का प्रयास कभी सफल नहीं होता। चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए, झूठ का पर्दाफाश एक न एक दिन जरूर होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक जटिल मामले को सुलझाया और अकबर ने अपने न्याय से लोगों के दिलों में विश्वास बहाल किया। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक बार फिर से सिद्ध करती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल की कहानियों में हमेशा ही चतुराई, तर्क और हास्य का अद्वितीय मिश्रण होता है। अकबर बादशाह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके दरबार के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल अपनी तेजतर्रार सोच के लिए। ऐसी ही एक नई और रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से एक मुश्किल समस्या का हल निकाला। दरबार में नया फरमान। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखा फरमान जारी किया। उन्होंने घोषणा की, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में सभी लोग सच्चाई का पालन करें। झूठ बोलने वालों को सजा दी जाएगी। जो कोई झूठ बोलेगा उसे हमारे सामने पेश किया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी और प्रजा बहुत चकित हुए, क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण आदेश था। हालांकि सभी ने बादशाह के आदेश का सम्मान किया और उसे मानने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास सिर्फ एक गाय है जो मेरी रोजी रोटी का साधन है। पर कुछ दिन पहले मेरी गाय चोरी हो गई। मैंने बहुत तलाश की पर वह मुझे नहीं मिली। अब मैं असहाय हूं, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसकी बात सुनी और आदेश दिया, हमारे राज्य में इस तरह की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और जल्दी से गाय का पता लगाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाऊंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस इलाके के सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जहां से गाय चोरी हुई थी। उन्होंने यह भी देखा कि गांव के लोग इस घटना से बहुत परेशान थे, क्योंकि रामू की गाय ही उसका जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं मान रहा था कि उसने गाय चुराई है। बीरबल ने सोचा, यह मामला इतना आसान नहीं है। चोर बहुत चालाक है और वह अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चोर खुद सामने आ जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ी चालाकी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं एक योजना बनाना चाहता हूं जिससे चोर खुद सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करे। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अपनी योजना पर काम करने की अनुमति दे दी। चमत्कारी घास की कहानी। अगले दिन बीरबल ने गांव में एक घोषणा करवाई। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि रामू की गाय को किसी ने चोरी किया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो व्यक्ति यह चोरी कर चुका है वह हमारी पकड़ से बच नहीं सकेगा। हम दरबार से एक चमत्कारी घास लेकर आए हैं। इस घास की खासियत यह है कि जब कोई चोर इस घास को छूता है तो घास बड़ी हो जाती है।
इसलिए हम सभी गांव वालों को यह घास देंगे और जिन्हें लगता है कि उन्होंने चोरी नहीं की वे इसे छूकर हमें लौटाएं। कल हम देखेंगे कि किसके पास की घास बड़ी हो चुकी है और वही व्यक्ति चोर साबित होगा। गांव में यह सुनकर हड़कंप मच गया। सभी लोग इस चमत्कारी घास की बात सुनकर हैरान थे। चोर भी बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे डर था कि घास के बड़े होने से उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने एक चाल सोची और जब उसे घास दी गई तो उसने घास को थोड़ा काट दिया ताकि यह छोटी ही रह जाए और उसे चोर न समझा जाए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने सभी गांव वालों को वापस बुलाया और सभी से घास इकट्ठा की। जब बीरबल ने घास की लंबाई जांची तो उन्होंने पाया कि सभी की घास समान लंबाई की थी, सिवाय एक व्यक्ति की घास के जो थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ा और कहा, तुम ही रामू की गाय के चोर हो। तुम्हारे मन में डर था कि घास बड़ी हो जाएगी, इसलिए तुमने इसे काट दिया। सच्चाई यही है कि घास में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारा डर था जिसने तुम्हें धोखा दिया। वह व्यक्ति घबरा गया और अंततः उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने लालच में आकर गाय चुरा ली थी और अब वह पछता रहा है। उसने गाय वापस रामू को लौटा दी और माफी मांगी। अकबर का न्याय। जब यह मामला दरबार में अकबर के सामने आया तो अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई से कोई भी झूठी बात छिपी नहीं रह सकती। फिर अकबर ने उस चोर को उचित सजा दी और रामू को उसकी गाय वापस दिलवाई। रामू ने खुशी खुशी अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ कितना भी चालाकी से क्यों न बोला जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। बीरबल की चतुराई और उसकी समझ ने न सिर्फ चोर को पकड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ किया जा सकता है और इसीलिए बीरबल आज भी न्याय और चतुराई का प्रतीक माने जाते हैं। अकबर और बीरबल के बीच का अटूट संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता हमेशा ही गहरा और खास था। बीरबल न सिर्फ एक सलाहकार थे, बल्कि अकबर के लिए एक सच्चे मित्र भी थे। उनकी कहानियों में चतुराई और हास्य का मिश्रण हमें यह सिखाता है कि कैसे बुद्धिमत्ता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग का इस्तेमाल कर न सिर्फ गाय की चोरी का मामला सुलझाया, बल्कि गांव वालों को भी यह संदेश दिया कि झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती। बीरबल की तरह हमें भी अपने जीवन में सच के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की सबसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद लोक कथाओं में गिनी जाती हैं। अकबर, जो एक महान मुगल बादशाह थे, अपने दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान व्यक्तियों को रखते थे, परंतु उनमें से सबसे प्रिय और समझदार बीरबल थे। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और तर्कसंगत दृष्टिकोण ने अकबर को कई बार मुसीबतों से निकाला। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जो बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह बड़े बड़े मंत्रियों, दरबारियों और विद्वानों की भीड़ थी। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं एक मामूली व्यापारी हूं, पर मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज, मेरा हीरा, चोरी हो गया है। वह हीरा मेरे पूर्वजों की निशानी है और उसके बिना मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत स्थिति को समझते हुए कहा,
जहां पनाह, यह मामला उतना साधारण नहीं लगता जितना यह व्यापारी कह रहा है। इसमें कोई गहरी चाल हो सकती है। हमें इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपते हुए कहा, बीरबल, तुम अपने विवेक से इस मामले की जांच करो और चोर का पता लगाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यापारी से पूछा, तुम्हारा हीरा आखिरी बार कहाँ देखा गया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने उसे अपने घर में रखा था। जब मैं अगले दिन उठा तो वह गायब था। मैंने अपने घर के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारे घर की पूरी जांच करनी होगी। व्यापारी बीरबल को अपने घर ले गया। बीरबल ने वहां जाकर हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। घर में नौकरों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। परंतु बीरबल ने एक महत्वपूर्ण बात देखी, व्यापारी का घर गांव के बाहर था, जहां अक्सर दूसरे गांव के लोग भी आया जाया करते थे। एक चतुर योजना। बीरबल समझ गए कि इस चोरी के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस चोरी का रहस्य तभी सुलझ सकता है जब हम इस गांव के सभी प्रमुख लोगों से मिलकर बात करें। हमें चोरी करने वाले व्यक्ति को सामने लाने के लिए एक विशेष योजना बनानी होगी। अकबर ने बीरबल की योजना को समर्थन दिया और कहा, तुम जो भी करना चाहो उसकी अनुमति है। बस यह सुनिश्चित करो कि चोर पकड़ा जाए। दरबार में बुलावा। बीरबल ने अगले दिन दरबार में गांव के सभी प्रमुख व्यक्तियों को बुलावा भेजा। जब वे सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इन लोगों में से कोई भी चोर हो सकता है, परंतु यह पता लगाना कठिन है। इसलिए मैंने एक अनोखा तरीका अपनाया है। बीरबल ने सभी प्रमुख व्यक्तियों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। जो भी व्यक्ति चोर होगा, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी गांव वाले लकड़ी लेकर वापस अपने घर चले गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कल सुबह तक हम सच्चाई का पता लगा लेंगे। चोरी का पर्दाफाश। अगले दिन सभी प्रमुख व्यक्ति दरबार में फिर से उपस्थित हुए। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी दिखाई। बीरबल ने उन सभी लकड़ियों की लंबाई जांची। एक व्यक्ति की लकड़ी बाकियों से थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने उसे दरबार के बीच खड़ा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, पर मेरी लकड़ी तो छोटी हुई है, लंबी कैसे नहीं हुई? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि तुमने डर के मारे लकड़ी को काट दिया था। तुमने सोचा था कि यदि लकड़ी बड़ी हो गई तो तुम पकड़े जाओगे, लेकिन वास्तव में कोई जादू नहीं था। यह बस तुम्हारा डर था जिसने तुम्हें सच्चाई से दूर रखा। उस व्यक्ति ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने हीरा चोरी किया था। वह बहुत पछताया और अकबर से माफी मांगी। अकबर का न्याय। अकबर ने उस व्यक्ति को उचित सजा दी और व्यापारी को उसका हीरा वापस दिलाया। व्यापारी ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, जहां पनाह, बीरबल की चतुराई ने मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे योग्य सलाहकार हो। कहानी की सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी भी छिपी नहीं रह सकती। चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, अंततः सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की समझदारी और तर्कशक्ति ने न सिर्फ चोरी की गुत्थी सुलझाई, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि चतुराई से किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल का अटूट रिश्ता।
अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता केवल बादशाह और सलाहकार का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सच्चे मित्र भी थे। अकबर ने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और निष्ठा से उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। इस कहानी में भी बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव ने यह साबित कर दिया कि जब सही सोच और दृष्टिकोण के साथ किसी समस्या का सामना किया जाए तो उसे हल करना असंभव नहीं होता। न्यायप्रिय बादशाह और चतुर सलाहकार। अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव और बीरबल की चतुराई ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें धैर्य और बुद्धिमानी का सहारा लेना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे पास सही सोच और दृष्टिकोण है तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक बड़ी समस्या का हल निकाला। इसने यह भी साबित किया कि अकबर का बीरबल पर अटूट विश्वास ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो सदियों से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता और शानो-शौकत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां उपस्थित बुद्धिमान दरबारियों और उनके चतुराई भरे किस्सों के कारण भी चर्चित था। उनमें सबसे प्रसिद्ध बीरबल थे, जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी असाधारण बुद्धिमानी से एक बेहद मुश्किल चुनौती को हल किया। अकबर की अनोखी चुनौती। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कई दिनों से गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही थी। दरबारियों के चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। अकबर ने इस बात को महसूस किया और सोचा कि अब समय आ गया है कि दरबारियों के मूड को हल्का किया जाए। इसलिए अकबर ने एक नई चुनौती देने का निश्चय किया। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे मनोरंजन के लिए कुछ अनोखा और असाधारण करें। लेकिन हमारी शर्त यह है कि जो भी यह काम करेगा, उसे हमारी दी हुई चुनौती को हल करना होगा। जो इस चुनौती में असफल होगा, उसे सजा दी जाएगी। अकबर की यह चुनौती सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई यह सोचने लगा कि आखिरकार अकबर किस तरह की चुनौती देने वाले हैं। बीरबल ने अकबर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान देखी और वह समझ गए कि अकबर कुछ विशेष योजना बना रहे हैं। चुनौती का ऐलान। अकबर ने कहा, हमारी चुनौती यह है कि आप में से कोई भी इस कमरे में ऐसा काम करे जो असंभव लगे, परंतु वह काम वास्तव में संभव हो। जो इस चुनौती को हल कर देगा, वह हमारे दरबार में विशेष सम्मान का पात्र होगा। अकबर की इस अनोखी चुनौती ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। हर दरबारी सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो असंभव लगे, लेकिन वास्तव में वह किया जा सकता हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार करने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने पहले सोचा कि अन्य दरबारियों को मौका दिया जाए। कुछ दरबारी आगे आए और अपने अपने तरीके से चुनौती को हल करने का प्रयास करने लगे। एक दरबारी ने हवा में कुछ तीर चलाए और कहा, मैंने हवा को निशाना बनाया, जो असंभव है, लेकिन अकबर इस काम से प्रभावित नहीं हुए। एक अन्य दरबारी ने कई बर्तन हवा में उछाले और कहा, मैंने इन्हें हवा में संतुलित किया, जो असंभव है, परंतु यह भी अकबर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बीरबल का अनोखा समाधान। जब सभी दरबारियों ने कोशिश कर ली और असफल हो गए, तो बीरबल की बारी आई। बीरबल ने दरबार के बीच में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी चुनौती को हल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ी अनुमति चाहिए।
अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, मैं इस चुनौती को हल करने के लिए आप सभी की मदद चाहता हूं। कृपया आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए, परंतु वे बीरबल के निर्देश का पालन करते हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर बीरबल ने कहा, अब आप सभी अपनी जगह से बिना हिले कुछ ऐसा करें जो असंभव लगे। यह सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी। वे सोचने लगे कि बिना हिले कैसे कुछ असंभव किया जा सकता है। बीरबल ने थोड़ी देर बाद कहा, अब मैं आप सभी को दिखाता हूं कि असंभव को कैसे संभव बनाया जा सकता है। बीरबल ने अपने पास रखी हुई एक छोटी सी चाकू निकाली और अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इस सिंहासन को अपनी इस छोटी सी चाकू से हटा दूंगा। अकबर और दरबारियों ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन बीरबल ने चतुराई से कहा, जहांपनाह, आप केवल एक बार उठ खड़े हो जाइए और मैं आपको दिखाता हूं कि सिंहासन कैसे हिल सकता है। अकबर ने जैसे ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हुए, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, सिंहासन अपनी जगह से हिल चुका है और मैंने इसे बिना किसी बड़े प्रयास के हिला दिया। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चालाकी को देखकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारी चुनौती को बखूबी हल किया है। यह सच में एक असंभव कार्य था, जिसे तुमने चतुराई से संभव बना दिया। न्यायप्रिय बादशाह और चतुर मंत्री। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने न केवल हमारी चुनौती को हल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि किसी भी असंभव कार्य को बुद्धिमानी और धैर्य से हल किया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, असंभव कुछ भी नहीं होता जब तक हम सही दृष्टिकोण और तर्क का सहारा लेते हैं। आपके दरबार की हर चुनौती एक नई सीख होती है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर से सराहना की। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को विशेष सम्मानित किया और कहा कि वह उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री हैं। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और तर्क का सहारा लेते हैं, तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता यह साबित करती है कि बुद्धिमानी और विवेक के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और तर्कशीलता से हम हर मुश्किल का समाधान पा सकते हैं। इस कहानी में बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई से किसी भी असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को संभव बनाया जा सकता है, और यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत थी।